ओके, हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं। ये हमारे रोटेशनल मॉड्यूल का क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18। जिसमें कह रहा है कि इन द फिगर सोन रिंग ए इज रोलिंग विदाउट स्लिपिंग with the velocity v on the horizontal surface of the body b of the same mass as a. All surfaces are frictionless. B has no initial velocity. What will the maximum height reaches by A on B? ठीक है, तो क्या करेंगे हम लोग। ठीक है, इनिशियल है और फाइनल बनाना पड़ेगा। तो देखो, तो एक अच्छा क्वेश्चन है। तो मैंने क्या किया, ऐसे बना दिया और माना कि यहीं तक गया, ये हाइट अच्छा है। और मैक्सिमम हाइट पे दोनों की हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी सेम हो जाएगी, ये भी मान लो। इसका भी हॉरिजॉन्टल भी हो जाएगी, वर्टिकल वेलोसिटी स्फीयर की जीरो हो जाएगी। इसी स्फीयर की जो वर्टिकल वेलोसिटी होगी जीरो हो जाएगी। क्यों? क्योंकि अगर जीरो नहीं हुई तो और ऊपर जाएगा। तो मैक्सिमम हाइट पे वर्टिकल वेलोसिटी विल बी जीरो और दोनों कांटेक्ट में है, इसका मतलब हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी सेम रहेगी। ओके, लेकिन यहाँ पे उन्होंने पता है क्या कहा है, उन्होंने यहाँ पे एक लाइन लिखी है फ्रिक्शनलेस सरफेस है। ये फ्रिक्शनलेस है, ये फ्रिक्शनलेस है। इसका मतलब ये हो गया कि इस स्फीयर का जो एंगुलर वेलोसिटी होगी वो चेंज नहीं होगी। एंगुलर वेलोसिटी कभी चेंज नहीं होगी, इसलिए टॉर्क नहीं आएगा ना। एबीडी बना के देखो, इस स्फीयर की एबीडी बनाओगे, इस स्फीयर की एबीडी बनाओगे, तो मान लो किसी टाइम पे यहाँ पे, किसी टाइम पे सपोज करो यहाँ पे है, तो एन सेंटर से पास करेगा, एम जी सेंटर से पास करेगा, तो सेंटर ऑफ मास के बाद टॉर्क क्या आएगा, दैट इज जीरो। इफ टॉर्क इज जीरो देन ओमेगा विल बी कांस्टेंट। इसका ओमेगा कांस्टेंट रहेगा, मतलब इसका रोटेशनल कैटेगरी चेंज नहीं होगी। जो यहां पे है एग्जैक्टली वही यहां पे भी होगी, यहां पे भी होगी। तो इसका मोशन ऐसे हो रहा होगा, ऐसे घूमते हुए जाएगा, ऐसे घूमते हुए जाएगा, जब टॉप पे जाएगा ना तो टॉप पे वर्टिकल जीरो हो गया, घूमता रहेगा, फिर तब नीचे आएगा, फिर वापस। घूमने का सेंस भी वही रहेगा, कभी चेंज नहीं होगा। ऐसे घूमते जा रहा है ऊपर, घूमते घूमते टॉप पे गया, टॉप पे वहां पर घूम रहा है, घूम रहा है, फिर नीचे आएगा। सिर्फ ट्रांसलेशनल कैटेगरी का वर्टिकल कंपोनेंट वेलोसिटी का जीरो होगा। ट्रांसलेशनल कैटेगरी यहां से आता है चेंज होगा, रोटेशनल चेंज नहीं होगा। मोमेंटम कंजर्वेशन लगाएंगे सिस्टम पे। अच्छा, ये क्वेश्चन ना तब फिर वही बन गया जब रोटेशनल चेंज हो ही नहीं रहा है। इसका मतलब कि हम एक नया क्वेश्चन मान लिए, वो इस तरीके से, एक वेज है जिसका मास m है और एक पार्टिकल है जिसका मास m है और इसको अपनी वेलोसिटी भी दिया है। जैसे सेंटर ऑफ मास का नहीं किए थे क्वेश्चन, तो बताओ ये पार्टिकल मैक्सिमम कितना हाइट तक जाएगा। तो तुमने क्या किया था, मोमेंटम कंजर्वेशन लगाया था, यहाँ से लेके यहाँ तक। ये वेलोसिटी v1 मान लो, लिख लेते हैं, तो क्या बनेगा, इसका मास m इंटू v, इस स्टैंड पे m इंटू वी वन एंड प्लस m इंटू वी वन बोले क्या आ गई, v बाई टू आ गई। इसके बाद एनर्जी कंजर्वेशन लगा दो यहाँ से लेके यहाँ तक, तो यहाँ की कैटेगरी क्या होगी, हाफ m इंटू वी स्क्वायर, इस स्फीयर की कैटेगरी। और इस वेस की कितनी है, जीरो है। वेस की कैटेगरी जीरो है, पार्टिकल की हाफ m वी स्क्वायर। और जब टॉप पे पहुंचेगा, टॉप पे, तो कैटेगरी हाफ m इंटू वी वन का स्क्वायर, मतलब v बाई टू का स्क्वायर, ट्वाइस इसलिए क्योंकि इसके पास भी स्पीड आ गई है। ठीक है, और प्लस इस पार्टिकल के पास अलग से क्या जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी, एंड दैट इज एम जी एच। बस यहां से सॉल्व करना, एच की वैल्यू सॉल्व होके आ जाएगी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर, इसमें कौन सा क्वेश्चन है बताओ, 23। 23। 23 में कह रहा है कि यूनिफॉर्म रेक्टेंगुलर प्लेट ऑफ मास m which is free to rotate about the frictionless vertical hinge passing through the center and perpendicular to the plate. It is laying on the smooth horizontal surface. A particle of mass m moving with speed u collide with the plate and stick to it as shown in figure. The angular velocity of the plate after the collision. Okay, so we will apply angular momentum conservation. तो ये इनिशियल कंडीशन है, जब ये इसे स्टिक कर जाएगा, ये इनिशियल कंडीशन है ये वाला, जब स्टिक कर जाएगा तो डायग्राम तुम्हारा ऐसा बन जाएगा, इस तरीके से। ये पार्टिकल यहाँ पे चिपक गया ना मास m का, तो अब एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा हो जाएगी, इस तरीके से लिखेंगे एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन।
इसके अबाउट एंगुलर मोमेंटम जब कंजर्वेशन लिखोगे तो ये तो रेस्ट में है, तो क्या लिखोगे हम, इनिशियली 0 प्लस इसका एंगुलर मोमेंटम बनेगा एम यू इंटू लाइन ऑफ वेलोसिटी की परपेंडिकुलर दूरी, दैट इज दिस इज ए टू ए का था, इक्वल टू फाइनल एंगुलर मोमेंटम दैट इज आई ओमेगा, फाइनल आई के केस में ये डिस्क का भी अलग से प्लेट के भी अलग से निकालेंगे और पार्टिकल का भी अलग से, सबको जोड़ देंगे, नेट आई आ जाएगा। तो नेट आई इसका क्या होगा, एम एल स्क्वायर बाई फॉर्मूला होता है एम बाई 12 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी कितना है 2a का स्क्वायर है, प्लेस कर दो। ये तो मोमेंटम ऐसे हो गया इस पूरे प्लेट का इस एक्सिस के बाद। अब इस पार्टिकल का लिखना पड़ेगा, तो क्या लिखोगे, मास m इंटू पार्टिकल का एक्सिस से दूरी, ये दूरी निकालनी पड़ेगी, तो ये दूरी कितनी होगी, ये दूरी होगी मान लो ये r है, तो ये r लिखा हूं, ध्यान रखना, देख लेना, ये मैं r लिखा हूं, दैट इज r स्मॉल r, तो स्मॉल r का स्क्वायर इंटू ओमेगा, सॉल्व कर दो ओमेगा आ जाएगा, और r निकाल लोगे ना, ये दूरी a के बराबर होगी, a बाई 2 होगी, तो r आ जाएगा, ओमेगा मल्टीप्लाई कर दिया, सॉल्व करोगे आंसर आ जाएगा। तो यही किया था, आंसर से 12u/19a आ रहा था, 3u/5a रखा है। नहीं तो ठीक है, इससे जो आ रहा वही आंसर, ठीक है। नेक्स्ट भैया